मास्टर गुरु जीएस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है नागरिकता के संबंध में, जैसे कि आपने हमारा पिछली वीडियो देखा था। पिछली वीडियो में हमने पूरी तरीके से जो है भाग 1 का वर्णन किया था, जिसमें संघ एवं उसका राज क्षेत्र था। ठीक है, आप लोग पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारा पिछली वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक है, भाग 1 मैंने जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, आर्टिकल 1 से 5 तक संपूर्ण जो है वीडियो के माध्यम से बताया गया था आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है भाग 2 है, और भाग 2 में नागरिकता संबंधित है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, संपूर्ण अनुच्छेदों का मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक बेहतरीन जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से पहुँचाई जाएगी। चलिए देखते हैं नागरिकता क्या होता है और नागरिकता किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि नागरिकता से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अर्थात जैसे मान लीजिए कोई देश है, देश मान लीजिए हम इंडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारा इंडिया देश है, और इंडिया देश में आपको पता है, ठीक है, ये क्या है भैया, इंडिया देश है। ठीक है, अब इंडिया देश जाहिर सी बात है यहाँ पे नागरिक होंगे ही होंगे। ठीक है, ये नागरिकता की बात होगी, सपोज दैट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंडिया देश है। इंडिया की मैं बात करूँ क्योंकि आप लोग पता है। ठीक है, तो इंडिया जैसे मान लीजिए देश है, यहाँ पे बहुत सारे नागरिक होंगे, और उन नागरिकों को क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या नहीं अधिकार हैं, इसके विषय में जानकारी ले लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, तो जो इंडिया देश है, इंडिया देश में आपको पता है अनेक प्रकार के नागरिक होते हैं, क्योंकि नागरिकता और नागरिक दोनों में अंतर है। ठीक है, नागरिक और नागरिकता दोनों में अंतर है। ठीक है, नागरिक क्या होता है, ठीक है, प्रत्येक देश में नागरिक रहते हैं। ठीक है, नागरिक और नागरिकता दो शब्द हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, नागरिकता और नागरिक में दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो नागरिकता होता है, नागरिक, ठीक है, नागरिकता जो है किसको मिलता है, नागरिकता नागरिकों को, नागरिक जो होते हैं ना, इन्हीं को नागरिकता मिलता है। नागरिकता का मतलब होता है एक प्रकार का अधिकार होता है। क्या होता है, अधिकार होता है भैया। ठीक है, अधिकार किसे कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रत्येक किसी देश में जो प्रत्येक व्यक्ति रहते हैं, नागरिक रहते हैं, उनको जो अधिकार दिया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, नागरिकता बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो नागरिकता की छोटा सा संक्षिप्त में जो है आप लोग समझ चुके हैं बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नागरिकता के जो अधिकार होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, किस प्रकार से किसी देश के, मान लो इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में किस प्रकार के नागरिक हैं, उनको किस प्रकार से लोगों को नागरिकता हमारे इंडिया में, भारत में मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोग अगर हमारा पहला वीडियो देखे नहीं है तो आप लोग पहला वीडियो हमारा देख लीजिए, जिससे कि ये वाली वीडियो में किसी प्रकार का आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो हमारा जो आज का सेशन है, जो टॉपिक है नागरिकता है, और नागरिकता के संबंध में कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है, मैं भारत की नागरिकता की बात करूँ, मैं किसकी बात करता हूँ भैया, भारत की नागरिकता की बात करता हूँ। तो भारत की नागरिकता जो है, ठीक है, ब्रिटेन यानी किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन देश है, और ब्रिटेन देश जो है भारत में नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो सर्वप्रथम नागरिकता की बारे में या नागरिकता के बारे में वर्णन किए हैं, उनका नाम क्या है भैया, अरस्तू है। ठीक है, अरस्तू ने ही सर्वप्रथम जो है नागरिकता से संबंध में जो है बात किए थे, और उन्होंने ही नागरिकता पर विशेष बल दिया। ठीक है, कौन है भैया, अरस्तू। ठीक है, अरस्तू। ठीक है, इन्होंने ही नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में बात विमर्श किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया। हालांकि जो हमारा संविधान है, संविधान में प्रत्येक जो नागरिक हैं भारत में, सबको नागरिकता मिली है, क्योंकि नागरिकता जो है, जो मिली है, जो किस चीज़ के आधार पर मिली है, इस चीज़ के बारे में पूरा सेशन के करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई इंडिया है, इंडिया मतलब भारत देश है, इंडिया देश में क्या विदेशी लोग आएंगे, अगर मान लीजिए विदेशी लोग हैं तो क्या इन लोग नागरिक होंगे भारत के, नहीं होंगे। ठीक है, अगर होंगे भी तो कैसे होंगे, किस प्रकार होंगे, इसके विषय में आज पूरी चर्चा हमारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी आप सबको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद, जैसे कि आप लोग जानते हैं नागरिकता जो है भाग 2 है। ठीक है, संविधान आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, भाग 2 है, और भाग 2 में जो है अनुच्छेद जो है, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, ये भारतीय संविधान की मैं बात कर रहा हूँ भैया। ठीक है, तो 5 से लेकर 11 तक संपूर्ण जो है नागरिकता के संबंध में बात बताया गया है। तो चलिए देखते हैं बारी की बारी, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, सभी अनुच्छेदों को हम क्रम वाइज पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लीजिए, पहला नंबर आर्टिकल हमारा क्या आता है भैया, सबसे पहले अनुच्छेद जो आता है हमारा 5 आता है। 5 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या कहता है भैया। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 जो होता है, अनुच्छेद 5 में क्या वर्णन किया गया हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है,
सबसे पहले संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसका मतलब क्या हुआ भैया, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये क्या हो गया, ठीक है। तो देखिए संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता, अर्थात कहने को हम कह सकते हैं जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, कब आज़ाद हुआ था भैया, 26 जनवरी, ठीक है, कब आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950, ठीक है, सॉरी 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो ये संविधान लागू कहने का मतलब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, किस व्यक्ति को नागरिकता दी गई है संविधान के प्रारंभ में ना, तो इसी के बारे में आज देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसमें जो संविधान के प्रारंभ में लोगों को नागरिकता दी गई है, किसके तहत दी गई, किस माध्यम से दिया गया, कैसे दिया गया है, ठीक है। इसमें 2 सेशन है, अर्थात 3 टॉपिक है, तीन चीज़ों के आधार पर संविधान के प्रारंभ में जो है, ठीक है, नागरिकता दी गई है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो पहला क्या था, उसका जन्म, कैसे मान लो कोई व्यक्ति है ना, जिसका जन्म, ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, कहाँ पे हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो वो क्या है भैया, भारत का नागरिक है, क्या है भैया, भारत का नागरिक। अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है भारत में हुआ है तो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। किस प्रकार से नागरिकता दी गई है, ठीक है। और नागरिकता कब मानेंगे, कब नागरिक मानेंगे, कब किसको नागरिकता दी गई है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो हमारा है, ठीक है, ये तो मान लीजिए जन्म, किसी व्यक्ति का अगर जन्म भारत में हो तो क्या है, भारत का नागरिक ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। यदि मान लीजिए दूसरा जो हमारा दूसरा है, ठीक है, दूसरा क्या बताता है, यदि किसी व्यक्ति इसके माता पिता किसी भी की, ठीक है, किसी के भी माता पिता, ठीक है, माता पिता का जन्म भारत में हो, ठीक है, भारत में हुआ हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसके माता पिता जो हैं, ठीक है, सपोज दैट माता पिता कहाँ के हैं, भारत के हैं, तो वह भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए पर्सन है, और पर्सन से जो माता पिता हैं, उससे माता से संतान उत्पन्न होता है और उस संतान को जो है भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा है संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले जो व्यक्ति भारत में, कहाँ पे भैया, भारत में निवास करता हो, ठीक है। संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगर उससे पहले भी कोई व्यक्ति जो भारत में क्या करता हो भैया, निवास करता हो, तो उसको भी क्या हो, भारत का वो भी क्या है, उसको भी भारत की नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। हालांकि नागरिक तो हर कोई है, लेकिन नागरिकता जो है सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, जो हमारी सरकार है, पार्लियामेंट है, सरकार है, इसके माध्यम से जो है लोगों को नागरिकता मिलती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति से विदेश से आए हैं तो क्या वो नागरिक होंगे, हाँ वो भी होंगे, लेकिन उसके लिए अलग प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं अनुच्छेद 5 क्या बताता है भैया, अनुच्छेद 5 बताता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है ना, कौन कौन नागरिक हो सकते हैं हमारे भारत के, जिसका जन्म भारत में हुआ, किसका जन्म भैया, जिसका जन्म भारत में हुआ वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। यदि उसके माता पिता भी का जन्म भारत में हुआ हो और उससे भी संतान उत्पन्न हुआ हो तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और संविधान लागू होने से पहले जो व्यक्ति भारत में निवास करता है, क्या करता है, निवास करता है, वो भी क्या होगा भैया, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। ये तो हमारी अनुच्छेद 5 जो है इसके बारे में वर्णन हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 6 देखते हैं, ठीक है। संविधान लागू कब हुआ था, 1950 में, और उससे पहले जो लोग होंगे वो भी भारत के नागरिक होंगे, अर्थात 1945, 1946, 1927, 1948, 1949, ठीक है, जो भी उससे पहले निवास करते होंगे। ये तो हमारा तीसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद कितना है भैया, 6वां है, क्या भैया, 6वां, ठीक है, अनुच्छेद 6,
ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या है भैया? ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या बताता है? अनुच्छेद 6 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 6, ठीक है, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या बताता है भैया? ठीक है, अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से, सॉरी, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से आए लोगों को, आए लोगों को, लोगों को नागरिकता, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से हमारे इंडिया में नागरिकता लेना चाहता हो, ठीक है, क्या लेना चाहता हो? नागरिकता लेना चाहता हो, तो उसको किस प्रकार से हम नागरिक बना सकते हैं, किस प्रकार से उसको नागरिकता, हमारे इंडिया का अर्थात उसको नागरिकता का अधिकार दे सकते हैं, अर्थात हमारे भारत का नागरिक है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो यानी पाकिस्तान से लोग आएंगे भारत के लिए, जो भारत में नागरिकता लेना चाहेंगे, तो उनके लिए नियम है, ठीक है। और ये नियम जो है, नियम जारी किए गए थे हमारे संसद द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। कब चालू नियम लागू किए गए भैया? ठीक है, 19 जुलाई 1948, ठीक है, 19 जुलाई 1948 को हमारा नियम लागू किया गया था। किसके द्वारा भैया? गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो नियम लागू किया गया था एक परमिट, जिसे स्टाम्प पेपर, आप लोग जानते होंगे स्टाम्प पेपर क्या होता है भैया? स्टाम्प पेपर ना, जिसमें लिखित जो है स्टाम्प पेपर, ठीक है, जिसमें लोगों को लिखित जो है विवरण दिया जाता है। इसके दो उद्देश्य हैं, ठीक है, दो उद्देश्य, पहला क्या है? ठीक है, पहला दो उद्देश्य हैं, पहला ए और बी। अनुच्छेद 6 में दो उद्देश्य हैं, और जो इन उद्देश्यों को पूरा करता है उसको भारत की नागरिकता पूरी तरीके से दी जाएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद ए क्या कहता है? क्या सॉरी 6 क्या कहता है? ठीक है, इसमें दो सब ऑर्डिनेटर हैं, उसके बाद इसमें ए और बी दो भागों में बांटा गया। उसको किस प्रकार से, अर्थात 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1948, 1948 से पहले आए भारत लोगों को नागरिकता, ठीक है, लोगों को नागरिकता। जैसे मान लीजिए आपको पता है 19 जुलाई 1498 ईस्वी से पहले कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान में है और वो भारत में आके शामिल होना चाहता है, अर्थात भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो आएगा तो जाहिर सी बात है वो भी क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक हो जाए, क्योंकि इस समय देश का विभाजन हो रहा था। क्या हो रहा था भैया? देश का विभाजन हो रहा था, और अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में अगर उस अपने स्वेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता तो 14 जुलाई 1948 से पहले भारत आए और उसको जो है हमारे संसद गृह मंत्रालय द्वारा जो है उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद दो बी बोलता है, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद आए, ठीक है, भारत में लोगों को नागरिकता। देखो दोनों का मतलब क्या होता है, थोड़ा विस्तार समझ लीजिए अच्छे से, जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 19 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति आता है तो उसको नागरिकता जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है पाकिस्तानी, और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको जो है इस वाले, अर्थात कहने का मतलब एक स्टाम्प पेपर, परमिट, ठीक है, परमिट पेपर होता है, और उस पेपर पर जो है साइन करना होता है, ठीक है। और साइन करना होता है, जब साइन कर देता है, ठीक है, उसको भारत का नागरिकता जो है मिल जाती है। लेकिन उससे पहले उसको यहाँ पे भारत में 6 माह, कितने माह भैया? 6 माह, कितने माह? 6 माह निवास करना पड़ता है। अगर 6 माह वह निवास करता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता ऑलरेडी हमारे संसद गृह मंत्रालय द्वारा दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया अनुच्छेद 6, और अब देखते हैं अनुच्छेद 7 की बात क्या करता है, ठीक है। इसको हम जब पूरा टॉपिक हमारा खत्म होगा पूरी सी, उसको हम पूरा फिर से पुनः रिवीजन करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी जब संविधान लागू हुआ तब का समय जो है, ठीक है, इस समय जो है इन अनुच्छेदों का कोई विशेष महत्व नहीं है, केवल हम समझने के लिए बता दे रहे हैं। बाकी ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। बस ये जो नियम था उस सिचुएशन को देखते हुए हमारे पार्लियामेंट जो है, ठीक है, हमारे गृह मंत्रालय संसद के द्वारा जो है ये चीज़ें बताया गया था, ठीक है। ये नियम
अब इस समय वर्तमान में इसका कोई अनुच्छेद का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर संविधान में जिक्र है तो भैया इसको हमको पढ़ना भी पड़ेगा, जाहिर सी बात है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए देखते हैं, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 7, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है भैया, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, ठीक है। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 किसकी बात होगी, अनुच्छेद 7, ठीक है। अनुच्छेद 7 का पूरा जिक्र समझ लीजिए क्या है। भारत से गए लोगों को नागरिकता, ठीक है। ये क्या बताता है भैया, भारत से, अब इसका मतलब क्या हुआ, भारत से गए लोगों को नागरिकता क्या होती है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये भारत है, भारत से गए, भारत से गए लोगों को नागरिकता, ठीक है। भारत से गए लोगों को नागरिकता अर्थात कोई व्यक्ति है जो भारत में रह रहा हो, कहाँ पे रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, और वो विभाजन के दौरान किसी अन्य देश में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, किसी अमेरिका में चला गया, कहीं और चला गया, ठीक है। तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी अगर वो फिर से वापस भारत आना चाहे तो, ठीक है। लेकिन वापस आएगा तो उसके लिए कुछ उद्देश्य है, नियम है ना। किस प्रकार से नियम है, देखिए नियम इसमें एक फर्स्ट नियम बोलता है, क्या बोलता है भैया, ठीक है। नियम फर्स्ट बोलता है 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, 1947 से के बाद, सॉरी, से पहले, से पहले, से पहले, पहले, से पहले, सॉरी, फिर से, ठीक है, के बाद, ठीक है, के बाद, 1947 के बाद, 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, कहाँ गया हो भैया, पाकिस्तान, पाकिस्तान गया हो, गया हो, और वह व्यक्ति, और वह व्यक्ति, और वह व्यक्ति फिर से वापस, वापस भारत अर्थात इंडिया में आ गया हो तो, आ गया हो तो उसको नागरिकता, उसको नागरिकता, नागरिकता दी जाएगी, दी जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए ना, इसका मतलब क्या हुआ भैया, भारत गए लोगों को नागरिकता था। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। ये क्या है भैया, इंडिया है, ये सपोज दैट क्या है, इंडिया है, ठीक है। ये क्या है, इंडिया है, और इंडिया में आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान बगल में है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया से जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान चला गया, कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान चला गया, और वो जो है 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 से पहले किया के बाद, ठीक है। जैसे मान लो चला गया 1947, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, अगर चला गया विभाजन के दौरान वो कहीं चला गया किसी अन्य देश में, और वो फिर जो है उसके बाद जो है भारत में आना चाहता है, कहने का मतलब अगर ये यहाँ पे है तो ये बोलेगा भैया हमें फिर से भारत जाना है और भारत का नागरिक बनना है, तो ये आएगा तो इसको भी जो है भारत अपना जो है एक्सेप्ट कर लेगा, नागरिक बना लेगा। लेकिन इसके भी लिए एक नियम है, क्या नियम है भैया, उसको परमिट पेपर, स्टाम्प पेपर पर साइन करना होगा, और 6 महीने तक इसको भी क्या करना होगा, निवास करना होगा। 6 महीने तक क्या करना होगा, भारत में निवास करना होगा, तब हमारे गृह मंत्रालय संसद द्वारा जो है उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा नियम है, ठीक है। उसके बाद ये तो 7 हमारा है, जिसे मान लो कोई विदेश में व्यक्ति गया, जिसे कि हमने बता दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 7 है, अनुच्छेद नंबर 7 में आप लोग समझ चुके होंगे। और उसके बाद जो अनुच्छेद नंबर 8 है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद नंबर 8 क्या बोलता है भैया, इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 8, ठीक है, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 क्या होता है, अनुच्छेद 8, ठीक है। ये अनुच्छेद 8 है, और अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है, ठीक है। भारत से बाहर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, इंडिया है, क्या है भैया, इंडिया है, देख लीजिए, क्योंकि लिखने में समस्याएं होती हैं तो इस प्रकार समझ लीजिए आप लोग। ये क्या है, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है,
ये क्या है, इंडिया है, ठीक है। ये क्या है, इंडिया है, ठीक है। ये क्या है, इंडिया है। और इंडिया में आपको पता है, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया है, जिसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति यहाँ का है, ठीक है, व्यक्ति यहाँ का है, और वो व्यक्ति जो है कहीं अमेरिका में, उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, मान लो ये विदेश है, और विदेश में जैसे मान लिया अमेरिका, उत्तर अमेरिका है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये व्यक्ति जो है इंडिया में है, इंडिया से जो है व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है यहाँ पे चला गया, कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे उसके माता पिता जो हैं कहाँ के, भारत के नागरिक हैं, लेकिन ये लोग कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए, अमेरिका में चले गए। और अमेरिका में जो बच्चा होगा, यानी जो संतान होगा, माता को उत्पन्न हुआ, और यहाँ पे जो बच्चा है, क्या है भैया, बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा है, संतान है, और ये संतान अगर यहाँ पे उत्पन्न होगा तो क्या ये भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये भारत का नागरिक बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके माता पिता क्या हैं, नागरिक है, ठीक है। ये क्या है, भारत के नागरिक हैं, इसके माता पिता भी क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। सो इसलिए इसको जो है नागरिकता हमारे भारतीय संविधान द्वारा या हमारे गृह मंत्रालय द्वारा इसको नागरिकता दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो बाहर गए हैं, जिसे मान लो भारत के बाहर रहने वाले ना, इसका मतलब अनुच्छेद में यही कहा गया है, भारत के बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता, भारत के बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता, ठीक है। अगर भारत के व्यक्ति होगा और भारत के बाहर रह रहा होगा, उसको भी नागरिकता हमारे अनुच्छेद 8 के तहत जो है दी जाएगी। और इसके द्वारा कोई संतान उत्पन्न होता है विदेश में, तो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। ये तो अनुच्छेद हमारा क्या था, 8 था। उसके बाद अनुच्छेद 9 देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 9, ठीक है, ये तो 8 हो गया, अनुच्छेद 9, ठीक है। समझ में आ रही हो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारा वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या बताता है भैया, अनुच्छेद 9 क्या बोलता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 9, ठीक है, ये अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 9 क्या बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 9 विदेशी, जैसे मान लीजिए विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर, लेने पर, लेने पर भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता, नागरिकता शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। भैया क्यों शून्य हो जाएगी, शून्य होगी, ठीक है, शून्य होगी। अर्थात जैसे मान लीजिए ये क्या है, भारत है, मान लीजिए क्या है, भारत है, ठीक है, ये क्या है, भारत है। और भारत है तो यहाँ पे एक विदेशी है, जान लो अमेरिका में कोई व्यक्ति रह रहा है, या कहीं और रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी रह रहा है ना। अब ये भारत का नागरिक था पहले, ठीक है, ये पहले क्या था, भारत का यहाँ पे पहले से नागरिक था। लेकिन अब इसने क्या किया, विदेश में गया, कहाँ पे गया भैया, विदेश में गया। और विदेश में जाने के बाद इसने क्या किया, विदेश की नागरिकता ले ली। कहाँ की नागरिकता ले ली, विदेश की नागरिकता ले ली। अगर जब विदेश की नागरिकता ले लेता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा, तो उसकी नागरिकता जो है पूरी तरीके से शून्य कर दी जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि वो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, जो ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता का प्रावधान, अर्थात दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है अमेरिका स्विट्जरलैंड की तरह, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है, अगर किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आर्टिकल 9 में, अनुच्छेद 9 में जो है इस चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 10 होता है, 10 क्या बोलता है भाई, 10 के बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 10 क्या बताता है, इसके विषय में जान लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 10, तो हमारी 9 की बात हो गई। कोई व्यक्ति जो है विदेश में रहता है, और विदेश में रहने के बाद वो विदेश की नागरिकता ले लेता है, तो वहाँ पे भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो अनुच्छेद किसकी मैं बात करूँगा, अनुच्छेद आज 9 की बात, किसकी बात करूँगा, 10 की, किसकी, 10 की, ठीक है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या होता है भैया, ठीक है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, ठीक है, नागरिकता का बना रहना। भैया नागरिकता का बना रहने का मतलब क्या हुआ, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना,
ठीक है। और नागरिकता का बना रहना का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे अपने आप इच्छानुसार अपने स्वेच्छानुसार कुछ भी करेंगे तो आपको जो है नागरिकता बनी रहेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं बनी रहेगी भैया, ठीक है। सबका नियम है, कानून है, ठीक है, कानून के हिसाब से रहना है, ठीक है। अब नागरिकता का बना रहने का उद्देश्य ये हुआ, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीति पार्टी, कोई भी चीज़, कोई भी सरकार जो है आपकी नागरिकता को भारत से शून्य नहीं कर सकती। अर्थात आप भारत के नागरिक हैं, सपोज डैट आप मिडिल फैमिली के, किसी भी प्रकार से, किसी भी एसटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से, कुछ भी अल्पसंख्यक से, कुछ भी हो ना। लेकिन अगर कोई राजनेता, क्या भैया, राजनेता चाहे तो क्या आपकी नागरिकता शून्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, उसके पास इतनी पावर नहीं है, ठीक है। उसके पास इतनी पावर नहीं कि आपकी नागरिकता को छीन सके। हाँ, लेकिन एक शर्त पे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। कैसे? वो शर्त क्या है? जैसे मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है या कोई अन्य पर्सन है और विदेश से आ रहा है, हमारे भारत में रह रहा है, आप उसको प्रताड़ित करते हैं, किसी प्रकार से हमला करते हैं ना, तो इस सिचुएशन में आपकी नागरिकता शून्य हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए हमारा क्या है भैया, इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, इंडिया है। और आपको पता है कि इंडिया के बगल क्या है, पाकिस्तान है। क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, ये क्या है, पाकिस्तान है ना। अब ये क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में क्या हुआ, युद्ध होने लगा। क्या होने लगा? युद्ध होने लगा, ठीक है। अब अगर दोनों में युद्ध होने लगा तो आप भारत के नागरिक हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, फला नाम का, रमेश नाम का, ठीक है, क्या है, व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, पर्सन है, जो कि नागरिकता कहाँ का पाया है, भारत का। अब देश पाकिस्तान और इंडिया दोनों में युद्ध हो रहा है। युद्ध के दौरान ये रमेश जो है भैया ना, ये पाकिस्तान की जय जयकारा कर रहा है। किसकी जयकारा कर रहा है? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर ये देशद्रोही का काम करेगा ना, ये क्या करेगा, देशद्रोही का काम करेगा, तो इसकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे नागरिक है रमेश, यहाँ भारत का, अगर किसी दूसरे देश की जय जयकार करता था, देशद्रोही काम करता है, तो इसकी जो नागरिकता है क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से शून्य हो जाएगी। और किसी भी सिचुएशन में कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी नागरिकता को शून्य नहीं कर सकती है, ठीक है। किसी के पास इतना पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर देशद्रोही काम करते हैं तो आपकी नागरिकता पूरी तरीके से कम्प्लीटली शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे अनुच्छेद नंबर 10 में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 10 आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। उसके बाद अनुच्छेद जो है 11 है, ठीक है, क्योंकि आज जितना ही अनुच्छेद है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 11 है। अनुच्छेद नंबर 11 क्या बोलता है भैया, इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 11 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर कुछ नहीं, इसमें कुछ विशेष नियम नहीं है। अनुच्छेद नंबर 11, ठीक है। नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है किसको है भैया, जानते हैं, ठीक है। नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है सांसद को है। किसको है? सांसद को है, ठीक है। सांसद में अनेक प्रकार के सांसद होते हैं, सांसद में अनेक प्रकार के सांसद होते हैं, लेकिन हम किसकी बात करेंगे, सांसद की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? सांसद। वो भी कौन सांसद? देखिए आपको पता है सांसद में बहुत सारे सांसद होते हैं, सांसद को है, ठीक है, ठीक है। और सांसद में किस मंत्रालय का? गृह मंत्रालय, ठीक है। कौन मंत्रालय भैया? गृह मंत्रालय। केवल गृह मंत्रालय जो है नागरिकता से संबंधित जो है कानून बना सकता है, बाकी कोई मंत्रालय नहीं बना सकता है, ठीक है। गृह मंत्रालय जो है नागरिकता से संबंधित जो है कानून बना सकता है। देखिए इसके कुछ अपवाद भी होते हैं और इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा अभाव है, इस कारण जो है वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, जिससे कि दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, नागरिकता अधिनियम है और उसमें जो है इन सब चीज़ों में काफ़ी अपवाद है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम, ठीक है। नागरिकता अधिनियम संसद के द्वारा संशोधित किया गया था, बताया गया था। कब बताया गया भैया? 1955 में, ठीक है, 1955,
ठीक है। 1955 में नागरिकता अधिनियम आया, जिसमें कि जितने अनुच्छेद हैं कुछ इसमें कुछ अपवाद हैं, जिसके कारण संशोधन, क्योंकि आपको पता है कि समय के अनुसार चीज़ें बदलना चाहिए, और उसी प्रकार हमारे संसद ने जो है इस चीज़ को किया है। और नागरिकता से संबंधित जो है अधिनियम के तहत जो है इसमें अनेक प्रकार के संशोधन किए गए हैं, ठीक है। 1846 ईस्वी में, 86 ईस्वी में, उसके बाद जो है 1896, ठीक है, 2003, ठीक है, और 2005, ठीक है। इसका जो वर्णन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सबसे चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट्स ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जिससे कि आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जानकारियाँ प्रोवाइड की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आने वाली हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँचे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा भैया, जल्दी देख लीजिए आप, फटाफट, देर मत कीजिए, टाइम, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले भाग दो में किसकी बात की गई भैया, नागरिकता की बात की गई। नागरिकता में जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संपूर्ण अनुच्छेदों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से विस्तार रूप से जानकारी आपको दी, ठीक है। अब नागरिक कौन हो सकता है भैया, जो किसी देश में रहता है वो नागरिक है, प्रत्येक देश में, चाहे विदेशी हो, चाहे देश का हो, चाहे कहीं का भी हो। अगर कोई सी देश में रहा तो क्या है भैया, नागरिक है। और नागरिक मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो, पर्सन से होता है, लोगों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी विदेश से भी आया हो तो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। भारत का नागरिक नहीं, ये नागरिक होगा बस, ठीक है। और भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक होगा, ब्रिटेन में रहा तो ब्रिटेन का नागरिक होगा, अमेरिका में रहा तो अमेरिका का नागरिक होगा। लेकिन नागरिक और नागरिकता में अंतर है। नागरिक क्या है, एक पर्सन है, जबकि नागरिकता क्या है, एक अधिकार है जो लोगों को दी जाती है। किसको, लोगों को, किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों को या किसी देश में रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, नागरिकता कहते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी, भारतीय नागरिकता की। भारतीय नागरिकता क्या है हमने बताया था, ठीक है। भारतीय नागरिकता जो है किससे, कहाँ से लिया गया है ना, तो भारतीय नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन, ठीक है। और जो नागरिकता का सर्वप्रथम उल्लेख किए थे, कौन किए थे भैया, अरस्तू ने किया था, ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन है वो 5 से लेकर 11 तक संपूर्ण अनुच्छेदों को याद करने का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 5 जैसे कि हमने बताया था पहले ही, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 5 बताता है, क्या बताता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 5 कहता है भारत के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात जब भारत की, यानी सॉरी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले जो है नागरिक, भारत में जो लोग रहे होंगे लोग रहे होंगे, उनको नागरिकता किस बेस पर दिया गया है, ठीक है। वो उसके बेस जो है कितने थे, 3 थे, ठीक है। 3 में कौन कौन, जिसका जन्म भारत में हुआ तो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और दूसरा जो है जिसके माता पिता यदि भारत में जन्मे हुए हैं ना, तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। कैसे, मान लीजिए माता पिता जन्म हुआ हो, और जन्म के आधार पर नागरिकता जो है हमारे भारतीय संविधान में लोगों को दी जाती है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 3 है, संविधान लागू होने से पहले जो व्यक्ति भारत में निवास करता है वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अर्थात 26 जनवरी 1950, ठीक है, उससे पहले या उससे पहले जिसे कह सकते हैं 1945 या 46, ठीक है, या 47 से 48, उससे पहले जो लोग रह रहे होंगे तो उनको भी भारत की नागरिकता मानी जाएगी, अर्थात वो भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 6 है। अनुच्छेद नंबर 6 क्या बताता है भैया, अनुच्छेद नंबर 6 बताता है, ठीक है, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, पाकिस्तान देश है, और पाकिस्तान देश में कोई व्यक्ति इंडिया का है या इंडिया का ना हो, किसी का ही, कहीं किसी भी देश का हो, अगर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की बात हो तो पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान का व्यक्ति जो है अपने इंडिया में नागरिकता लेना चाहता है, उस इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो है आए भारत में, और उसको नागरिकता दे दी जाएगी हमारे गृह मंत्रालय द्वारा। और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत लोगों को नागरिकता, अर्थात 19 जुलाई 1948 से पहले कोई पाकिस्तानी जो है भारत आना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको स्टाम्प पेपर की लिखित जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर उससे पहले आ रहा है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया तो उसको सर्वप्रथम जो है नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी बिना किसी परमिट के, ठीक है। और उसके बाद यदि कोई 19 जुलाई 1947 के बाद भारत आता है तो लोगों को आता है ना, उसको नागरिकता जो है दी जाएगी परमिट के तहत। एक परमिट स्टाम्प पेपर के माध्यम से होता है, स्टाम्प पेपर में लिखित ले ली जाएगी। उसके बाद लिखने के बाद सिग्नेचर करने के बाद उसको जो है 6 महीने यहाँ पे भारत में निवास किया जाएगा, 6 महीने निवास करेगा, उसके बाद उसको जो है तुरंत जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन भारत, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो क्या चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं चुनाव लड़ सकता, ना तो चुनाव लड़ सकता, ना तो वोट ले सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, केवल नागरिकता ले सकता है और नागरिक हो सकता है बस, ठीक है। उसके बाद जो है
अनुच्छेद नंबर हमने 7 को देखा। 7 में क्या बताया गया था भैया, एकदम विस्तार से समझ लीजिए। 7 में मैंने यही प्रकार से बताया था। 7 क्या था, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 7 में ये बताया गया था, ठीक है। भारत गए लोगों को नागरिकता, अर्थात जो लोग भारत से चले गए हैं उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाए, किस प्रकार से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। भारत गए, जो भारत चले गए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान गया हो और वो फिर से वह व्यक्ति जो है फिर से वापस इंडिया में आना चाहता है या आता है, तो उसको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके भी नियम है किस प्रकार से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि परमिट पर आपको पता है साइन किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उस पर जो है साइन किया जाता है और साइन करने के बाद जो है लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। उससे पहले जो है उसको 6 महीने यहाँ पे भारत में क्या करना होता है, निवास करना होता है। उसके बाद जो है उसको नागरिकता पूरी तरीके से हमारे गृह मंत्रालय द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद नंबर 8 था। अनुच्छेद नंबर 8 में क्या बताया गया भैया, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 8 बोलता है भारत के बाहर ना, जो व्यक्ति भारत के बाहर रहते हैं उनको भी नागरिकता का बना रहना, अर्थात वो भी भारत के नागरिक हो। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल बताया था, इंडिया है, इंडिया में क्या है, माता पिता है किसी के भी, ठीक है, माता पिता है और जो है, या माता पिता नहीं है, कोई भी कर्मचारी है, कोई भी एम्प्लॉई है। जैसे मान लो इस समय क्या हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता मतलब आंदोलन बहुत सारी चल रही थी और बहुत सारी, क्योंकि देश का विभाजन हो रहा था भैया। जाहिर सी बात है अगर देश का विभाजन हो, क्योंकि भारत के जो लीडर थे, नेता थे, ठीक है, ये लोग विदेशों में रहेंगे, तो क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे विभाजन के दौरान? जाहिर सी बात है ये भी लोग भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे, और उनसे जो संतान उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखा था। जैसे इंडिया में है तो इंडिया में माता पिता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, विदेश में चले जाते हैं और विदेश के जाने के दौरान उनको संतान की उत्पत्ति होती है। तो क्या ये बच्चा जो है नागरिक होगा भारत का कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वंश के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा वीडियो था। उसके बाद 9वां अनुच्छेद क्या था, विदेश नागरिकता लेने पर, ठीक है, हमने बताया था विदेशी नागरिकता लेने पर जो भारत की नागरिकता है पूरी तरीके से शून्य हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया का है, नागरिक है, और ये गया विदेश में गया हीरो की तरह, उसके बाद यहाँ पे राजा की तरह निवास किया और राजा की तरह निवास करने के बाद यहाँ की नागरिकता ले ली। अब एक सोचे कि हम जाएं भारत की भी नागरिकता लें, तो इसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, अर्थात इसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 10 है। 10 में क्या बताया गया इसके बारे में जान लीजिए। 10 में बताया गया नागरिकता का बना रहना, अर्थात आपकी नागरिकता कोई भी व्यक्ति जो है छीन नहीं सकता है, ठीक है। नागरिकता का बना रहना इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति आपकी नागरिकता को छीन नहीं सकता, लेकिन हाँ छीना भी जा सकता है। कब? जैसे मान लीजिए आप इंडिया में हैं और इंडिया पाकिस्तान से, हमने बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से, युद्ध हो रहा है तो, और आपने इंडिया की जय ना बोलकर किसकी जय बोलते हैं, पाकिस्तान की, तो जाहिर सी बात है आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से शून्य हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 11 था। 11 हमने बताया था नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार होता है सांसद को होता है। सांसद के किस मंडल को होता है भैया, गृह मंत्रालय को होता है, ठीक है। ये तो हमारे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संपूर्ण वर्णन था। इसके विषय में जानकारियाँ आप लोगों को बता दी गई है, ठीक है। अब नागरिकता अधिनियम किस प्रकार से और उसमें क्या अपवाद थे, जो हमारे अनुच्छेद आप लोगों ने पढ़ा 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से भैया, 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। इसके कुछ गलत मिसयूज देखे गए थे। क्या देखे गए थे? मिसयूज देखे गए थे। जो मिसयूज देखे गए थे और उसी को सुधारने के लिए हमारे नागरिकता अधिनियम जो है, हमारी संसद जो है, गृह मंत्रालय ने, ठीक है, इसी त्रुटियों को अर्थात इसी गलतियों को सुधारने के लिए नागरिकता अधिनियम पारित किया और 1955 के नागरिकता अधिनियम है। और इसको जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँचे। चलिए ठीक है, इसी के साथ समाप्ति की ओर चलते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम विध्वंस तरीके से बिंदास एकदम मस्त होकर पढ़िए। किसी भी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से आप इंजॉय भरपूर कीजिए और मस्त रहिए लाइफ में, और अपनी पढ़ाई को शिद्दत के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके ऊपर बहुत सारे विश्वास करते हैं। उस विश्वास को आप मत तोड़िएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।